माँ काली। आज हम आप लोगों से मंगल की जो विवाह में देखा जाता है कि बच्चा मंगलिक है या नहीं, उसकी जानकारी देने आए हैं। जो लोग मुझसे जुड़ गए हैं, कम से कम उनको तो मैं सही जानकारी दे सकूं। मंगलिक देखने के लिए कुंडली दो बनती है, एक चंद्र कुंडली, एक लगन कुंडली। चंद्र कुंडली उससे कहते हैं जिस दिन बच्चा पैदा हुआ। लगन कुंडली उसको कहते हैं जिस समय पैदा हुआ। तो यहां पर हम लगन कुंडली में ही देखेंगे चंद्र कुंडली से कौन सा ग्रह शत्रु है, कौन सा मित्र है, कौन सा निष्क्रिय है, कौन सा समय, ये देखा जाता है। लेकिन लगन कुंडली से कौन सा ग्रह कहां पर काम करेगा, कैसे करेगा, उसकी दृष्टि कैसी होगी, ये लगन कुंडली से देखते हैं। तो लगन कुंडली में मैंने कुछ आपको समझाने के लिए सरल सरल तरीके से कुछ फार्मूला बनाया है, आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। तो आप देखेंगे ये गोचर होता है, इसमें 12 घर होते हैं। तो मैंने बाहर लिखा है क्योंकि अंदर यदि मैं अक्षर को लिखता हूं तो वो जो लिखे होते हैं 1 2 3 4 जो गिनती लिखी होती है वो गिनती नहीं होती, वो राशियां होती है। इसीलिए मैंने बीच में नहीं लिखा क्योंकि आप इसमें हो जाओगे कंफ्यूज। तो मैंने बाहर लिख दिया, ये हो गया 1 2 3 4 5, इस तरह से 12 घर गिन दिए। तो हम देखेंगे कि ये 12वां घर में यदि मंगल आ जाए तो बच्चा मंगलिक है। पहले घर में आ जाए तो मंगलिक है, चौथे में आए तो मंगलिक है, 7वें में आए तो मंगलिक, 8वें में आए तो मंगलिक है। तो इसको देखकर कई पंडित लोग मंगलिक बोल देते हैं, लेकिन पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। यदि इसी घर में शनि आ जाए, यहां आ जाए शनि, यहां पर शनि हो, यहां शनि हो, या फिर यहां शनि हो, उसको मंगलिक दोष नहीं होता। मंगलिक दोष परिहर, उसको मंगलिक दोष नहीं होता। लेकिन ये पूर्ण तरीके से सत्य नहीं है। यदि ये शनि उस बच्चे की चंद्र कुंडली के अनुसार शत्रु हो, चौथा 8वां 12वां हो शत्रु हो, तो इस घर में मंगल के साथ शनि आने पर भी वह मंगलिक ही कहलाएगा। बात क्लियर हो गई कि जहां मंगल है वहां शनि आ जाए तो मंगलिक दोष खत्म हो जाता है। 8वें में मंगल शनि नहीं करेगा, 9वें में करेगा। और उसके बाद शनि आ गया तो मंगलिक दोष खत्म हो गया। परंतु ये आधी बात है। शनि यदि चंद्र कुंडली से उस बच्चे का शत्रु हुआ, ये लड़के के पक्ष में बोल रहा हूं, अभी लड़की का मंगलिक दूसरा बताऊंगा। तो शनि शत्रु हुआ तो वो मंगलिक पूर्ण तरीके से मंगलिक है। इसके अनुसार शनि ठीक है उसका। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। एक तो शनि बताया शनि शत्रु है तो मंगलिक दोष है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसका शनि मित्र है। अब शनि इनके साथ आता है तो शनि दोष काटता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मंगलिक दोष नहीं कटता, उसको हम कहते हैं आंशिक मंगली। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहां पर 10 नंबर लिख देता हूं, ये हो गई मकर राशि, इसको मकर राशि कह दे, नंबर 10। यहां पर मंगल है और यहीं पर शनि है। शनि जो है मित्र है और मंगलिक यहां योग बना रहा है। परंतु शनि यहां पर 56% है
56% है, और मंगल यहाँ है 100%। तो 100 में से 56 माइनस करोगे तो 44% ये बच्चा मंगलिक है। इस तरीके से देखा जाता है। तो इसमें आप परसेंटेज निकालने में कंफ्यूज हो सकते हो, इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा एक। तो आंशिक मंगलिक है तो इसके लिए आचार्यों से पूछ सकते हैं आप। सही तरीका परसेंटेज वाला आगे बताऊंगा। उसके बाद यहां ही पर इसी प्रकार शनि मंगल एक साथ है। कन्या को देख रहे हैं हम, अभी वर पक्ष में बोल रहा था, दूसरे पक्ष में कन्या पक्ष। कन्या पक्ष में ये स्थिति आ जाए तो कन्या मंगलिक नहीं है। परंतु यदि उसका चंद्र कुंडली से बृहस्पति चौथा आठवां बारहवां हुआ तो शनि का प्रभाव खत्म हो जाएगा और वह कन्या मंगलिक ही मानी जाएगी। मंगलिक मानी नहीं जाएगी। मैंने ये शब्द कह दिया मानी जाएगी। मानी जाए का मतलब तो ये हो गया कि भाई तुक्का है, हो भी सकती नहीं भी सकती, नहीं, घोर मंगलिक होगी। क्योंकि कन्या का पति रूप में बृहस्पति आता है। जिस कन्या का भी बृहस्पति खराब होगा वह पति से कष्ट पाएगी, तन से, धन से, मन से, किसी एक क्षेत्र से। तो कन्या का बृहस्पति भी बलवान होना चाहिए मंगलिक दोष के मामले में। कुछ लोग, कुछ आचार्य लोग कह देते हैं कि 28 साल के बाद मंगलिक दोष नहीं रहता। ऐसा बहुत मैंने भी सुना, बचपन से मैं भी सुनता था कि 28 साल के बाद तो मंगलिक दोष नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है। ये बातें जानने के लिए आपको रामायण ज्योतिष के अनुसार पढ़नी पड़ेगी। रामायण में भगवान राम मंगली है। उनकी शादी कब हुई, जैसा हमारे वर्णन है ग्रंथों में, और उनका मंगली दोष ने असर कहां किया, जब मां सीता धरती में समा गई। यानी मंगलिक दोष खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं पीपल से शादी कर लो, घड़े से शादी कर लो, ये सबके अंदाजे हैं। ऐसा करोगे बच्चे का जीवन खराब करोगे। मंगलिक दोष में यदि ऐसा भी हो जाता है कि लोग जानते नहीं है, जाने अनजाने में शादी कर दी और बाद में मालूम चला कि लड़की मंगलिक है, ये लड़का मंगलिक है, उसका भी उपाय होता है। लड़की मंगलिक हो तो बृहस्पति की पूजा पाठ करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, पुखराज धारण करना पड़ेगा, जिंदा पुखराज। और यदि ऐसे ही लड़का मंगलिक है तो उसको नीलम धारण करना पड़ेगा, पूजा पाठ जाप करके। क्योंकि शनि ही पुरुष रूप में, शनि जो होता है, जब किसी बच्चे का, लड़के की शादी करते हैं तो शनि हम इसलिए देखते हैं, यदि लड़के का शनि ठीक नहीं है, चौथा आठवां बारहवां है, तो इसकी शादी नहीं होगी, बहुत अड़चने आएंगी, बहुत पूजा पाठ उपाय करने पड़ेंगे। तो यदि बच्चा मंगलिक है और शादी हो गई उसकी, तो उसे फौरन शनि के जाप करके और नीलम धारण करना चाहिए। मैं इसका उपाय इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको बताएं आप कर लो, आप कर नहीं पाओगे और बदनामी मुझे दोगे कि महाराज जी ने बताया था, हमारा लाभ नहीं हुआ। ये एक विशेष तरीके से किया जाता है, वो आप हमसे मिलोगे तो हम उसको आपको सिखा देंगे आप कैसे करेंगे। कि गुरु के सानिध्य में ये काम किए जाते हैं, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है, इसलिए इसको नॉर्मली ना लें। आज के लिए इतनी जानकारी काफी। जय माता दी।